गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सॉलिड स्टेट में लास्ट टर्म पे हम लोगों ने रेडियस रेशियो पढ़ा हुआ था। उसके बाद आगे का पार्ट आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आयनिक कंपाउंड्स ऑफ द टाइप, आयनिक कंपाउंड्स की स्टडी हम लोग करने जा रहे हैं। आयनिक कंपाउंड्स में कैटायन कहाँ पे प्रेजेंट होगा, एनायन कहाँ प्रेजेंट होंगे, कितने टेट्राहेड्रल होंगे, कितने ऑक्टाहेड्रल होंगे, और ये सारी चीज़ें हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहले हमारा आयनिक कंपाउंड्स ऑफ द टाइप ए बी टाइप आता है। ए बी का मतलब वन कैटायन वन एनायन, जैसे जिंक सल्फाइड, सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, ETC। सबसे पहले हम लोग सोडियम क्लोराइड रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सोडियम क्लोराइड प्लस सोडियम क्लोराइड जैसा स्ट्रक्चर जितने आयनिक कंपाउंड का होता है सबकी बात इसमें हम करते हैं, इसीलिए कहा गया है सोडियम क्लोराइड या टाइप स्ट्रक्चर। सबसे पहले इसमें द नंबर ऑफ Na प्लस आयन इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ क्लोराइड आयन। इसमें पर यूनिट सेल में जितने नंबर ऑफ सोडियम आयन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्लोराइड आयन होते हैं। रेडियस ऑफ सोडियम आयन एक्सपेरिमेंटली 95 पिकोमीटर है। रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन प्रैक्टिकली 181 पिकोमीटर, ये इनकी करेक्ट वैल्यू है। इसमें रेडियस रेशियो फाइंड करेंगे तो 95/1 0.524 पिकोमीटर आ जाएगा। अब 0.524 है वो इट सजेस्ट एन ऑक्टाहेड्रल। क्यों? क्योंकि 0.414 से लेकर 0.732 के बीच में वैल्यू आ रही है। 0.414 से 0.732 के बीच में आ रही है, इसलिए ऑक्टाहेड्रल वाइड सजेस्ट कर रहा है। इसके साइलेंट फीचर्स क्या हो? क्लोराइड आयंस बड़े होते हैं जो कि बनाते हैं आर अरेंज्ड इन CCP मैनर, जो कि उस यूनिट सेल को बनाते हैं और CCP मैनर में बनाते हैं। क्लियर? In this arrangement, Cl minus are present at the corners and at the centers of each face of the cube. कॉर्नर पे होते हैं और सेंटर ऑफ ईच फेस ऑफ द क्यूब में होते हैं क्लोराइड आयन। इट इज ऑल्सो नोन एज FCC अरेंजमेंट, ये इसीलिए इसका नाम होता है FCC अरेंजमेंट। Na प्लस द Na प्लस आयन्स आर अरेंज्ड प्रेजेंट इन ऑल द ऑक्टाहेड्रल होल्स। उनके बीच में जो ऑक्टाहेड्रल होल बनता है, क्लोराइड आयन जो ऑक्टाहेड्रल होल बनाते हैं उसमें Na प्लस आयन ऑक्यूपाई होते हैं। सिंस रूल अपना है द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल्स इन CCP इज इक्वल टू नंबर ऑफ एनायन। ये नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पे किसको बोलेंगे? एनायन को। जो यूनिट सेल बनाएगा उसको हम नंबर ऑफ पार्टिकल कंसीडर करेंगे यहाँ पे। तो Cl माइनस बना रहे हैं तो Cl माइनस के नंबर ऑफ पार्टिकल कितने, और ये भी कहा गया है एवरी ऑक्टाहेड्रल होल इज ऑक्यूपाइड बाई Na प्लस आयन, और हर ऑक्टाहेड्रल होल में Na प्लस आयन ऑक्यूपाइड होंगे। सो दैट फार्मूला ऑफ NaCl इज 1:1। जितने Na प्लस होंगे उतने ही Cl माइनस आयन होंगे। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया है ऑक्टाहेड्रल होल उतने ही बनेंगे जितने CCP में वो पार्टिकल है। तो पार्टिकल कौन है? क्लोराइड आयन। तो जितने क्लोराइड आयन उतने ही ऑक्टाहेड्रल होल है। हर ऑक्टाहेड्रल होल में Na प्लस ऑक्यूपाई होगा। तो Na प्लस कितने होंगे? जितने ऑक्टाहेड्रल होल होंगे। तो यहाँ पे Na और Cl माइनस दोनों का रेशियो क्या हो गया? 1:1 हो गया। सिंस देयर आर 6 ऑक्टाहेड्रल होल्स अराउंड ईच क्लोराइड आयन, हर क्लोराइड आयन के अराउंड 6 ऑक्टाहेड्रल होल होंगे, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ईच क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाई 6 Na प्लस आयन्स, ठीक है, और हर क्लोराइड आयन 6 Na प्लस से सराउंड होगा। सिमिलरली ईच Na प्लस आयन इज सराउंडेड बाई 6 क्लोराइड आयन, हर सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन से सराउंड होगा। देयरफॉर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोराइड आयन एज वेल एज सोडियम आयन इज 6। दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो हम लोग इसको 6:6 रेशियो कह सकते हैं। दिस इज कॉल्ड 6:6 कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो। ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद इनके कुछ और भी पॉइंट हैं, वो पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट हैं सोडियम क्लोराइड के। अगला पॉइंट में ये बताया गया है ऑन अप्लाइंग प्रेशर। अगर इसमें हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो प्रेशर अप्लाई करने के बाद इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 है वो कन्वर्ट हो जाता है 8:8, और 8:8 किसका होता है? सीजियम क्लोराइड का होता है। तो कहने का मतलब इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो गया सीजियम क्लोराइड में। अब एक बात यहाँ पे एक चीज़ ये भी कहा गया है, फॉर Na प्लस आयन टू एग्जैक्टली फिट इन द ऑक्टाहेड्रल होल। Na प्लस आयन को अगर ऑक्टाहेड्रल होल में एग्जैक्टली फिट करना है तो उसकी जो रेडियस होनी चाहिए शुड बी इक्वल्स टू 0.414 होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे आई क्या थी? 0.524 आई थी, जो कि 0.414 से थोड़ी बड़ी है। तो इसकी वजह से क्या होगा, वो जो क्लोराइड आयन है वो थोड़ा गैप आ जाएगा, दूर दूर हो जाएंगे, एक्सीड्स दिस वैल्यू। देयरफॉर
टू एकोमोडेट लार्जर Na+ आयन द क्लोराइड आयन्स मूव अपार्ट, ओपन अप। क्लोराइड आयन थोड़ा सा क्लोज नहीं रहेंगे, थोड़ा दूर हो जाएंगे, ओपन अप हो जाएंगे स्लाइटली। दैट इज दे डू नॉट टच ईच अदर, आपस में टच नहीं करेंगे। एंड फॉर्म एन एक्सपेंडेड फेस सेंटर्ड लैटिस, और एक फेस सेंटर्ड लैटिस बनाएंगे लेकिन एक्सपेंडेड। वैसे करेक्ट फेस सेंटर्ड लैटिस क्या होता है, कॉर्नर के जो पार्टिकल हों फेस के सेंटर को टच करें, लेकिन यहाँ पे कॉर्नर पे भी पार्टिकल होंगे, फेस के सेंटर में भी होंगे, लेकिन बीच में गैप आ जाएगा, ठीक है, Na+ आयन को एकोमोडेट होने के लिए। द यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड हैज 4 Na+ आयन एंड 4 क्लोराइड आयन एज कैलकुलेटेड बिलो। हर एक यूनिट सेल में 4 Na और 4 Cl, मतलब 4 Na+ यूनिट सेल होंगी। कैसे, नंबर ऑफ Na+ पहले काउंट करो। देयर आर 12 Na+ ऑन एजेस, क्योंकि अब ऑक्टाहेड्रल होल में Na+ और ऑक्टाहेड्रल होल की लोकेशन मैंने आपको बता रखी है, हर एज सेंटर है और कहाँ पे है, बॉडी के सेंटर है। तो 12 एज सेंटर है और हर का सबका 1/4 कंट्रीब्यूशन होता है। 12 × 1/4 प्लस बॉडी का सेंटर, दैट इज 4 आ गया। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन कहाँ पे हैं, कॉर्नर पे और फेस के सेंटर पे हैं। तो 8 कॉर्नर हैं इंटू 1/8, 6 फेस सेंटर इंटू 1/2, दैट इज 4 आ गया। तो 4 Cl- आ गया, 4 Na+ आ गया, और एक Na और एक Cl मिलके 1 NaCl बनता है, तो 4 Na और 4 Cl मिलके 4 NaCl बन गया, ठीक। तो 4 NaCl यूनिट पर यूनिट सेल में पाई जाती है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, 4 Na + 4 Cl- पर यूनिट सेल। अब इसके बाद यहाँ पे एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, इसकी फाइंड करना है NaCl टाइप के स्ट्रक्चर की। तो NaCl टाइप के स्ट्रक्चर की जो एज लेंथ है वो क्या है, 2 टाइम्स रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। कैपिटल R फॉर रेडियस ऑफ एनायन प्लस रेडियस ऑफ कैटायन। कैपिटल R डिनोट फॉर बिगर आयन, दैट इज एनायन। स्मॉल r डिनोट फॉर स्मॉल आयन, दैट इज कैटायन। कैसे, यहाँ पे देखो, किसी भी क्यूब की एक जो फेस है वो स्क्वायर होती है, कॉर्नर पे पार्टिकल है क्लोराइड आयन और सेंटर में क्लोराइड आयन है। जो एज पे जो गैप बचा हुआ एज पे ऑक्टाहेड्रल होल है, वहाँ पे Na+ है। तो अगर आप किसी एक एज की बात करो तो एज लेंथ स्मॉल a होती है, लेकिन रेडियस के टर्म में क्या है, 2 कैपिटल R है प्लस 2 स्मॉल r है। तो एज इक्वल्स टू 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r, आफ्टर टेकिंग कॉमन एज इक्वल्स टू 2 कैपिटल R प्लस स्मॉल r, एज इक्वल्स टू 2 कैपिटल R के प्लेस पे रेडियस ऑफ एनायन लिख सकते हो, स्मॉल r के प्लेस पे रेडियस ऑफ कैटायन लिख सकते हो, या एज इक्वल्स टू 2 रेडियस ऑफ एनायन का मतलब रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन, रेडियस ऑफ कैटायन का मतलब रेडियस ऑफ सोडियम आयन। तो ये हमने फार्मूला डायरेक्ट यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। क्लियर। द डिस्टेंस बिटवीन Na+ एंड Cl- आयन हाफ इंटू ए। Na+ और A- के बीच में डिस्टेंस है, Na+ और Cl- के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, हाफ ए। क्लियर, टोटल ए का हाफ। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज एग्जिबिटेड बाई NH4Cl, NH4Br, NH4I, AgCl, AgBr, AgI, मोस्ट ऑफ एल्कली मेटल हैलाइड्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स ETC। तो इनमें सब में अगर कभी भी पूछा जाए तो उसको सबको यही आप फॉलो करोगे जो NaCl का है। एनायन CCP बनाएगा, कैटायन ऑल ऑक्टाहेड्रल वाइड फिल करेगा। सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर हमारा सीजियम क्लोराइड है। इन सीजियम क्लोराइड द क्लोराइड आयन्स आर एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। क्लोराइड आयन सभी कॉर्नर पे होते हैं, वेयर एज सीजियम आयन इज एट द सेंटर ऑफ क्यूब और वाइस वर्सा। सीजियम आयन सेंटर ऑफ क्यूब में होगा, या अपोजिट हो जाएगा। सीजियम आयन कॉर्नर पे और क्लोराइड आयन सेंटर में हो जाएगा। ईच सीजियम आयन टचिंग ईच क्लोराइड आयन, अगर सीजियम आयन सेंटर में है तो 8 क्लोराइड आयन को टच करेगा क्योंकि वो कॉर्नर पे है। एंड ईच क्लोराइड आयन इज टचिंग 8 सीजियम आयन। तो इस तरह इनका कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो क्या हो जाएगा, 8:8 कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो हो जाएगा। फॉर एग्जैक्ट फिटिंग ऑफ सीजियम आयन इनटू द क्यूबिक वॉइड। अब इसमें जो वॉइड बन रहा है क्यूबिक वॉइड बन रहा है। कैसे, कॉर्नर पे पार्टिकल्स हैं और उसके सेंटर में एक होल बन रहा है जिसको ऑक्टाहेड्रल क्यूबिक वॉइड बोलेंगे, वहाँ पे सीजियम आयन होगा। तो क्यूबिक वॉइड बनेगा और क्यूबिक वॉइड का जो रेडियस रेशियो है R सीजियम आयन अपान R क्लोराइड आयन, ये शुड बी इक्वल्स टू होना चाहिए 0.732, ये होना चाहिए। हाउएवर इनकी जो करेक्ट वैल्यू है 0.93 है, 0.93 0.732 से थोड़ी ज़्यादा है। इसलिए देयरफॉर पैकिंग ऑफ क्लोराइड आयन स्लाइटली ओपन अप टू एकोमोडेट सीजियम आयन। जो क्लोराइड आयन की जो पैकिंग है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, ओपन अप हो जाएगी, और ओपन की वजह से आसानी से सीजियम आयन फिल हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद फिर द यूनिट सेल ऑफ सीजियम क्लोराइड हैज 1 सीजियम आयन एंड 1 क्लोराइड आयन एज गिवन बिलो। पर यूनिट सेल में 1 सीजियम आयन आएगा और 1 क्लोराइड आयन आएगा। कैसे आएगा, क्लोराइड आयन सिर्फ कॉर्नर पे है, 8 × 1/8
कुल मिला के 1 हुआ। सीजीएम आयन सेंटर पे है, उसका 100% कंट्रीब्यूशन 1 हुआ। तो अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ सीजीएम क्लोराइड यूनिट पर यूनिट सेल तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 सीजीएम 1 क्लोराइड मिला के 1 सीजीएम क्लोराइड बनता है। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टाइप सीजीएम ब्रोमाइड, सीजीएम आयोडाइड, ETC, ये सब इनके एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे भी नोट है, प्रेशर एंड टेम्परेचर इन्फ्लुएंसेस द स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड्स। प्रेशर और टेम्परेचर इन्फ्लुएंस करता है स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड। कैसे? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड ऑफ सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम इज 6:6 एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एट हाई प्रेशर कोऑर्डिनेशन नंबर बिकम्स 8:8 लाइक सीजियम क्लोराइड। तो कहने का मतलब प्रेशर बढ़ाने से कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होता है। सीजियम क्लोराइड चेंजेस टू NaCl स्ट्रक्चर 8:8 से 6:6 एट 760 केल्विन। टेम्परेचर बढ़ाने से कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाता है। हाई प्रेशर इंक्रीजेज कोऑर्डिनेशन नंबर बट हाई टेम्परेचर डिक्रीजेज कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका रिजल्ट ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, जिंक ब्लेंडे स्ट्रक्चर, या इसको जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर बोल सकते हो। जिंक सल्फाइड का कॉमन नेम है जिंक ब्लेंडे। इसमें सल्फाइड आयंस है क्यूबिक क्लोज पैक्ड या FCC लैटिस। जो सल्फाइड आयन है वो तो क्यूबी CCP बनाते हैं, CCP का मतलब FCC बनाते हैं, FCC का मतलब कॉर्नर पे और फेस के सेंटर में। एंड जिंक आयंस ऑक्यूपाई हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स। और जो जिंक आयन है, जितने भी टोटल टेट्राहेड्रल वाइड्स बनेंगे उसके जस्ट हाफ टेट्राहेड्रल वाइड में कौन फिल होगा? जिंक आयन। ईच सल्फाइड आयन इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाई 4 जिंक आयन। हर सल्फाइड आयन 4 जिंक आयन से सराउंड होता है। एंड ईच जिंक आयन इज सराउंडेड बाई 4 सल्फाइड आयन। इस तरह दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो क्या होता है? 4:4 होता है। नेक्स्ट है, फॉर एग्जैक्ट फिटिंग ऑफ जिंक आयन इन टेट्राहेड्रल वाइड्स। टेट्राहेड्रल वाइड में जिंक आयन को अगर एग्जैक्ट फिट रखना है इन द क्लोज पैकिंग ऑफ सल्फाइड आयंस, द रेशियो रेडियस ऑफ जिंक आयन अपॉन रेडियस ऑफ सल्फाइड आयन शुड बी 0.225 होना चाहिए। हाउएवर दिस रेशियो इज स्लाइटली लार्ज, 0.40 होता है, लेकिन ये जो रेशियो एक्चुअल में आता है कितना? 0.40, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो सल्फाइड आयन है थोड़ी ओपन अप हो जाते हैं, कुल मिला के ये होता है। देयर आर 4 जिंक आयंस एंड 4 सल्फाइड आयन पर यूनिट सेल। पर यूनिट सेल में 4 जिंक आयन और 4 सल्फाइड आयन होते हैं। कैसे? नंबर ऑफ सल्फाइड आयन 8:1/8, 6:1/2, 4 आ गया। नंबर ऑफ जिंक आयंस 4 विद इन द बॉडी इंटू 1, 4 हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? इसके बाद फिर जो है बच्चों, नंबर ऑफ जिंक सल्फाइड पर यूनिट सेल कितना हो गया? 4 हो गया। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टाइप आर कॉपर क्लोराइड, कॉपर ब्रोमाइड, कॉपर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, बेरिलियम सल्फाइड, ETC। नंबर 4 है स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड और फ्लोराइड कैल्शियम CaF2। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इन CaF2 कैल्शियम आयंस पजेज FCC लैटिस। कैल्शियम आयन FCC लैटिस पजेज करता है, मतलब फ्लोराइड आयन ऑक्यूपाइड टेट्राहेड्रली वाइड्स, फ्लोराइड एंड टेट्राहेड्रली वाइड्स ऑक्यूपाइड करता है इन द लैटिस ऑफ कैल्शियम आयन। ईच कैल्शियम आयन इज इन कॉन्टैक्ट विथ 8 फ्लोराइड आयन। ईच कैल्शियम आयन 8 फ्लोराइड आयन के कॉन्टैक्ट में है एंड ईच फ्लोराइड आयन 4 कैल्शियम आयन के कॉन्टैक्ट में है। दस कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस इज 8। कैल्शियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है एंड दैट ऑफ फ्लोराइड आयन 4 है। दस कैल्शियम फ्लोराइड हैज 8:4 कोऑर्डिनेशन नंबर। कैल्शियम और फ्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 8:4 हो गया। इन कैल्शियम फ्लोराइड ईच यूनिट सेल हैज 4 कैल्शियम आयन एंड 8 फ्लोराइड आयन एज गिवन बिलो। हर एक यूनिट सेल में 4 कैल्शियम आयन है और 8 फ्लोराइड आयन है। वो कैसे हैं वो आप देखो। नंबर ऑफ कैल्शियम आयन, क्योंकि कैल्शियम आयन FCC बना रहा है तो 8:1/8, 6:1/2 दैट इज 4 आ गया। फ्लोराइड आयन कहाँ पे है? फ्लोराइड आयन टेट्राहेड्रल वाइड में है। और कितने टेट्राहेड्रल वाइड बनते हैं? 8। और ये विथ इन द बॉडी होते हैं तो 100% कंट्रीब्यूशन होता है। 8 × 1 दैट इज 8 हो गया। नंबर ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड यूनिट कितनी हो गई? 1 कैल्शियम 2 फ्लोरीन मिलके 1 कैल्शियम फ्लोराइड, तो यहाँ पे टोटल 4 कैल्शियम फ्लोराइड यूनिट बन गई। इस टाइप के जो दूसरे एग्जाम्पल हैं वो स्ट्रांसियम फ्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड है, टिन क्लोराइड है, लेड फ्लोराइड है, कैडमियम फ्लोराइड है। ये सभी इनके
एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। नंबर 5 एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर का मतलब होता है Na2O। क्लियर। अब Na2O में देखो, the anion oxide ions are arranged in CCP. Oxide ion CCP while the cations occupy all the tetrahedral voids. Cation tetrahedral void को occupy करता है। Number of oxide ion is in contact with 8 Na+, while Na+ ion is in contact with 4 oxide ion. ऑक्साइड आयन 8 Na+ से सराउंड होता है और Na+ 4 ऑक्साइड आयन से सराउंड होते हैं। तो इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो है 4:1। एक सोडियम, ठीक है, एक सोडियम 4 ऑक्साइड आयन से और एक ऑक्सीजन 8 सोडियम आयन से 4:8 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। अदर एग्जाम्पल्स Na2S, K2S, Li2O, ये सभी इनके एग्जाम्पल हैं। स्ट्रक्चर ऑफ Fe3O4 या मैग्नेटाइट। इन Fe3O4, Fe2+ एंड Fe3+ आयंस आर प्रेजेंट इन द रेशियो 1:2। Fe2+ भी होते हैं, Fe3+ भी होते हैं, उनका रेशियो क्या है 1:2। ये इनका एक्चुअल फार्मूला लिखा है FeO.Fe2O3। इन Fe3O4 ऑक्साइड आयंस आर अरेंज्ड इन CCP। Fe3O4 में ऑक्साइड आयन तो CCP बनाता है। Fe2+ आयंस ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड। Fe2+ आयन ऑक्टाहेड्रल वॉइड और Fe3+ आयंस आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स। Fe3+ जितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड में ऑक्यूपाई होता है उतने ही टेट्राहेड्रल वॉइड में ऑक्यूपाई होता है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये स्ट्रक्चर हो गया Fe3O4 का। ऐसे ही MgFe2O4 आल्सो हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू मैग्नेटाइट इन विच Mg2+ आयंस आर प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ Fe2+ आयन इन Fe3O4। Fe3O4 में जहाँ पे Fe2+ आयन होते हैं वहीं पे MgFe2O4 में Mg2+ आयन होते हैं। अगला स्ट्रक्चर है नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर MgAl2O4। इसमें एक्चुअली क्या है, इन स्पाइनल ऑक्साइड आयंस आर अरेंज्ड इन CCP with Mg2+ ions occupying in tetrahedral voids and aluminum 3+ ions in a set of octahedral voids। एल्युमिनियम आयन एक सेट ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में होते हैं। तो बच्चों ये तो हो गया स्टडी ऑफ आयनिक कंपाउंड। टोटल 7 आयनिक कंपाउंड्स पढ़ लिए। इसमें हर टाइप में कुछ और एग्जाम्पल लिख दिए गए हैं, वो उनसे मैच कर जाएंगे। तो अगर इतने आपको तैयार हो जाएंगे तो आप आयनिक कंपाउंड के क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर लोगे।